एक ऐसी बीमारी जिसने पाकिस्तान की तमाम कैटल इंडस्ट्री को भरपूर नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट हुआ था नवंबर 2021 में और तकरीबन भी खाली अगर हम भी बात करें कि भाई 2022 के आखिर तक सिर्फ और सिर्फ अगर हम भी पंजाब की बात करें तो 62,000 जानवर इस बीमारी में मुब्तला हुए। तकरीबन अगर हम ओवरऑल अगर हम भी बात करेंगे भाई पंजाब की बात करें तो तकरीबन 4,656 जानवर इस बीमारी के ऊपर मरे। और अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 10,000 के आसपास की फिगर है कि इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो आपकी लाइव स्टॉक इंडस्ट्री को यहाँ पे नुकसान पहुँचा पर हेड के हिसाब से। हिस्ट्री ऑफ लंपी तकरीबन अगर हम ये बात करें कि भाई जो लंपी है जो फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था ज़ैम्बिया में 1929 में, ज़ैम्बिया में 1929 को ज़ैम्बिया में रिपोर्ट हुआ था। और अगर हम बात करें कि ये रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ, ये साउथ अफ्रीका में 1944 यानी कि 1944 को ये साउथ अफ्रीका में रिकॉग्नाइज्ड हुआ। खैर ये एक ऐसी बीमारी है लंपी स्किन की जिसने नवंबर 2021 से और 2022 के दरमियान कराची के तकरीबन भी मैक्सिमम जो है वो फार्म्स वो खाली करा दिए। अच्छा, अभी हम भी बात करेंगे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई लंपी स्किन के ऊपर एक जो हिस्ट्री है या एक स्टोरी है वो एक आप सब लोगों को बताऊंगा। इसके साथ साथ क्या एक इसकी मैनेजमेंट है उसके ऊपर हम भाई बात करेंगे। दूसरी बात हम जो बात करेंगे वो फार्म की हाइजीन के ऊपर बात करेंगे। तीसरी हम एक इसकी मॉनिटरिंग की बात करेंगे और चौथी हम एक इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अगर हम भी स्टोरी की हम एक ऐसी बात करें, हमारे बहुत एक अच्छे दोस्त थे, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन के उनके पास गालिबन के 200 से 250 जानवर उनके फार्म के ऊपर मौजूद थे। और मेरी अभी बात गालिबन के आज से 2 साल पहले तो एक उनसे हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि नुमान भी आ जाए मैं आपको अपने जानवरों का ना कब्रिस्तान दिखाऊं। मैं ये बात समझ ही नहीं पाया कि ये वो हैं कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने जब वो देखा कि मैं वहाँ गया तो जगह जगह वो खड्डे हुए हुए और वो खड्डे भरे हुए थे। तो उन्होंने ये बताया कि नुमान भी रोज़ के 6, 7, 8 जानवर हमारे मर रहे थे, 6, 7, 8 जानवर। तो इसी तरह जो है वो अगर हम जो किसी भी कैटल कॉलोनी की बात करें तो वहाँ पे लाशों का ढेर लगा हुआ था। अच्छा भाई, अब जो बात है कि जी एक ये सिर्फ मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये सिर्फ एक फार्मर की। और जब ये नवंबर 2021 में जब ये रिपोर्ट हुई थी और जो 22 के दौरान जब ये हालात मामला चल रहे थे भाई कराची का सारा फार्मर डरा हुआ था कि आया इसका हम इलाज क्या करें, हम इसका ट्रीटमेंट क्या करें। उस दौरान फिर जो है वो खैर अच्छा भाई ये नुकसान तब तक पाकिस्तान में होता रहा कि जब तक कि भाई इस बीमारी के बारे में लोगों को मालूम नहीं हुआ। जैसे ही जब एक इसके बारे में तो एक इन्फॉर्मेशन आने शुरू हो गई तो भी अफ्रीका से लंपी स्किन वैक्सीन LSD की जो है वो वैक्सीन की जो वायल है वो पाकिस्तान इंपोर्ट होना शुरू हो गई। अच्छा खैर भाई 92,000 रुपये की वो वैक्सीन की बॉटल हमने उस टाइम के ऊपर भाई परचेज़ की थी और अपने फार्म के अलावा भी 2-3 फार्म्स के ऊपर हमने उसको मुकम्मल किया। इसी तरह एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका जानवर हमारे पास आया था 2022 की गालिबन अगर ये मैं बात कर रहा हूँ। जैसे भी फार्म पे उतरा तो मुझे हल्के फुल्के से खैर मुझे उसमें सिम्टम नज़र आए। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ कि जिस टाइम जो है वो लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी रिगार्डिंग लंपी। तो वेरी नेक्स्ट डे उसकी बॉडी बबल अप होने शुरू हो गई। बबल अप इन अ सेंस कि उसकी बॉडी में जगह जगह सर्कल की नुमा जो है वो फोड़े निकलना शुरू हो गए। हमने फ़ौरन ओन कस्टमर को फ़ोन में लाया और कहा कि भाई माजरत के साथ भी आप अपना जानवर उठा के ले जाएं, क्योंकि हमने कल एक शक था और इसके ऊपर आपकी जो जानवर के ऊपर जो है वो ये वाली बीमारी इसके ऊपर इस वाली बीमारी ने इसको अटैक कर लिया है। और उसके बाद क्या हुआ कि जी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई नुमान भी हमारे पास तो खैर अब कोई और चारा नहीं है, रास्ता नहीं है, तो आप इसको काइंडली अपने पास रखें। खैर ना चाहते हुए भी खैर बहुत एक उनकी मिन्नतों के बाद भी जो है वो मजबूरन हमें उस जानवर को हमें रखना पड़ा। वो हमने अपने फार्म के बराबर एक और फार्म खाली पड़ा हुआ था, हमने वहाँ उस वाले जानवर को शिफ्ट किया इस शर्त पे अगर अभी हमारे किसी भी जानवर को कोई बीमारी आती है उसका ट्रीटमेंट के जो हैं वो जो चार्जेस हैं वो आप बेयर करेंगे। इस दौरान जो है वही जानवर कराची में लोगों के मरते गए और लाशों का ढेर लगता गया और वैक्सीन्स भी उसके बाद आना शुरू हो गई। उस दौरान हमारे बहुत एक अच्छे दोस्त, नाम लेते हुए भी बिल्कुल कि नहीं शर्माऊँगा, मेरा बहुत एक अच्छा दोस्त हैदर जिसने मुझे इस पूरे जो है वो कैटल फार्मिंग के काम को सिखाया, उसने कहा कि नुमान ये कुछ 4-5-6 दवाइयाँ हैं और एक मेरे सब्सक्राइबर सलमान भाई, इन दोनों की जो है वो मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, साथ साथ, क्योंकि हर टॉपिक को हम 1 बाय 1 हम इसको शेयरअप करेंगे।
उन दोनों के ट्रीटमेंट को वो है मैंने कंबाइन किया और कंबाइन करके वो ट्रीटमेंट शुरू किया। सबसे पहले जी हम एनिमल मैनेजमेंट की हम भी बात करते हैं, ठीक है। इस वाली बात को ये वो है मैंने अभी यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। सबसे पहले भी एनिमल मैनेजमेंट के हवाले से हम भी ये बात करते हैं कि जी एनिमल को आपने कैसे मैनेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको क्वारंटाइन करना है। क्वारंटाइन इज़ अ प्लेस के भी जो एक सेपरेट प्लेस हो आपके जानवर से, जैसे कि अभी हमारे पास जो है वो यहीं इसी में एक खाली एक अलग वो है पोर्शन हमारे पास वो है पीछे बना हुआ है जहाँ पे हमने वो जानवर को क्वारंटाइन किया हुआ है। दूसरी बात कि आप इसके जो है वो सेकंड जो वो काम है वो आप इसकी वैक्सीन्स करो, ठीक है, वैक्सीनेशन करो। अच्छा वैक्सीन भी ये मैं बताता हूँ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। तीसरी जो है वो एनिमल मूवमेंट कंट्रोल, मतलब कि एक जानवर को अगर कुछ मसला है तो आपने उठाकर उसको दूर आप उसको जो है वो है लेके जाएं और वहाँ पे आप इसका वो है ट्रीटमेंट करें। अच्छा भाई फार्म हाइजीन जो है वो सेकंड टॉपिक है जी। आप अपने फार्म पे किस तरह हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि भी सबसे जो पहला काम है आप डिसइंफेक्ट कर दो। आप अपने तमाम जो है वो फार्म के तमाम जो फावड़े ट्रॉलियाँ बेलचे, अच्छा जी फार्म के आपके जो वर्कर्स हैं, इवन कि आप खुद भी जो हैं वो इस सब चीज़ों का एहतमाम करो। कैसे वो भी बता दूँगा भाई। डेटॉल यूज़ करो आप पानी में मिलाकर, आप अपने हैंड भी वॉश करो, अपनी लेबर को भी बोलो, और जो है वो कोई बाहर का बंदा आपके पास यहाँ पे अभी यहाँ पे इस वाली पेड़ी के ऊपर या आपके अंदर जो फ्लॉक की तरफ नहीं है, चाहे वो आपका कोई बंदा हो चाहे वो आपकी लेबर का बंदा हो। दूसरी बात सबसे अहम बात जी भी लंपी के टाइम के ऊपर जो सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जो आप लोग देख रहे होंगे कि भाई जितने भी जो हैं डेयरी फार्म्स के ऊपर ये वो है तबाही ज़्यादा आई, खैर कैटल फार्म्स के ऊपर भी वहाँ ज़्यादा आई कि जहाँ पे ये है वो जानवरों की सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। प्रॉपर जो आपका गोबर है वो आपके पास आप उसको अपने भी फार्म पे जमा भी नहीं करो। आपने देखा होगा कि भाई मैंने यहाँ पे जब से मैं आया हूँ मेरे पास जो गोबर है वो फार्म के ऊपर हमने उसको नहीं रखा, हमारा सीधा गोबर उठ के गेट से बाहर, ठीक है ना। तीसरी बात कि भाई जिधर गोबर गिरता जाए इधर आप गोबर उठाते जाओ, गोबर जानवर के पाँव में ना आए। अच्छा भाई ये होता, अच्छा खैर इसके साथ एक और भी चीज़ है, आप लोग प्रॉपर जो है वो चूने का इंतज़ाम करो। अगर तो भी चूना होता है आप लोग चूने का या इंतज़ाम कर सकते हो। दूसरा अगर भी पायोडीन में जो है वो आप लोग अगर जो है वो प्लास्टिक जो शॉपर्स वाले जो बैग होते हैं वो भी अगर आप एक पहन के आना चाहो तो उसमें आपने पाउंड डिप करके आप एक अंदर जाओ। ये इसके अलावा आप जो है वो स्प्रे में आप जो है वो डेटोल के जो है वो पानी बनाकर आप उसको आप अपने एनिमल्स की स्किन के ऊपर भी आप वो कर सकते हो, और आप जो है वो खुद आप अपने हाथ पाँव के ऊपर भी, या जो भी कोई न्यू एंट्री या कोई गाड़ी आपके अंदर आ रही है आप इसको देख सकते हो। अच्छा भी अब ये है कि जी आपने वैक्सीन कर दी और आप अपने जानवर को आपने मॉनिटर कर दिया कि जी डेली मॉनिटरिंग की है किसी जानवर के ऊपर कोई एक ऐसा मसला तो नहीं है। ये मैं अपने पास एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सुन लोगों के सामने आज जिक्र कर रहा हूँ। लंपी स्किन का जो सबसे बेहतरीन जो वो है फॉर्मूला है वो पेंसिलिन फॉर्मुलेशन। इट कुड बी लाइक एनी ब्रांड, ठीक है, लेकिन अच्छा जो ब्रांड है वो आपको आता है जी पेन बायोटिक के नाम से। पेन बायोटिक मेंशन कर लें कि जो भी भाई अगर समझना चाहते हैं। पेन बायोटिक और लेक्साविल इन दो का कॉम्बो मिलके लगता था। ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है और जानवरों की जो है वो ज़ख़म को सुखाने के ऊपर काम करती है। मैं अपने में पास एक्सपीरियंस से आप सब लोगों को बता रहा हूँ मैं। तो उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके जानवर को टेम्परेचर देखें। 3 ट्रीटमेंट है, एक एंटीबायोटिक है, एक फीवर मैनेजमेंट है, एक पेन मैनेजमेंट है। ये 3 किस्म की मैनेजमेंट अगर आपने कर दी तो आपका जानवर लंपी स्किन की बीमारी से नहीं मरेगा। सबसे पहले भाई एंटीबायोटिक्स चलेंगी, 3 दिन की आप डोज कराएं। ये मैं आपको तब की बात कर रहा हूँ, 2022 की बात कर रहा हूँ, जब मैं ऑफिस से आने के बाद मैं रात में भैंस कॉलोनी जाकर वहाँ से मेडिसिन लेकर रात के 2 बजे 3 बजे ट्रीटमेंट करके मैं अपने क्लाइंट्स को ये मैं वीडियो शेयर अप कर रहा था। सबसे पहला काम हमने एंटीबायोटिक को जो है वो हमने 3 दिन के ऊपर हमने उसको लेके गए, एंटीबायोटिक्स के ऊपर लेके गए। साथ साथ इसके साथ साथ भाई जब वो दाने के जब वो हल्के हल्के सूखते हैं तो वो फटते हैं। फटने के बाद फिर आपका उसका होता है कि जी भी पेन मैनेजमेंट उसके साथ साथ आपका चल होता है कि भाई ज़ख़म हो गया है। अब ज़ख़म इतने भाई सुराख होते हैं और मैंने अल्लाह के शुक्र से इतने बड़े होल को भी वो है ट्रीटमेंट किया है। लाइक एक आप सब लोगों को पता ही वो है वीडियो में नज़र आ रहा नहीं आ रहा, इतने बड़े होल को भी वो है मैंने उसकी ट्रीटमेंट की। क्या भी सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, उसको अपने पाइडिन से आपने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद हम उसमें क्या करते थे कि जी हम उसमें सिकेट्रिन पाउडर फिल करते थे जो कि आम इंसानों के मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। तीसरा हम उस पर करते थे जी पर्पल वाले स्प्रे करके एक लेयर हमने तो ये डाल दी। फिर उसी जो है वो कॉटन से हम पायोडीन से 1 सेकेंड जब नेक्स्ट डे हम करते थे पायोडीन से कॉटन लेकर
पायोडीन से हमने उसको लेकर हमने साफ़ किया ज़ख़म लेकर, ये तमाम चीज़ें करने के बाद हमने कॉटन वहीं रख दिया, उसके ऊपर हमने स्प्रे कर दिया, वो कॉटन वहीं रहा। अब एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज़ है कि ये आप जो है वो कंटिन्यूसली आप अपने जानवरों को नहीं दे सकते। इसकी वजह ये है कि जी अल्टीमेटली जो एंटीबायोटिक है वो रिएक्शन करता है आपके वो है जानवरों के लिवर के ऊपर, यानी कि जिगर के ऊपर असर करता है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया था कि जी अपने तमाम जानवरों को जो 3 दिन का कोर्स करवाया, फिर हमने उसको होल्ड कर दिया। साथ साथ जैसे कि अभी हमने जो ट्रीटमेंट किया, यानी कि आउटर लेयर अगर हम भी स्किन की बात करें तो उसकी स्किन के ऊपर हमने जो है वो लाइक सिकेट्रिन पाउडर का मैंने जिक्र किया। इसके साथ साथ हमने जो है वो पर्पल वाला जो एक स्प्रे आता है तो वो हमने यूज़ किया। अगर हम भी बात करें भाई फीवर की, तो आप लोग जो हैं वो उसमें डुआसोल आता है, लॉक्सिन आते हैं, बहुत सारे एक इसमें वो हैं फॉर्मुलेशन आती है, बुखार की बहुत एक अच्छे इंजेक्शन हैं, वो आपने उसका भी टेम्परेचर का मेंटेन कराना है, ठीक है। अगर तो जानवर बुखार में होगा वो वंडा नहीं खाएगा, जानवर आपका बुखार में होगा तो वो पानी नहीं पिएगा। अच्छा भी उस दौरान यही वाली सिचुएशन थी। हम जानवरों को बाकायदा अपने पास से ORS वाली जो है वो बाल्टी पूरी बनाते थे और नाल उसमें भर के हम जानवरों को हम ज़बरदस्ती पिलाते थे। तीसरा जो काम था यानी कि हम जो है वो जानवर की इम्यूनिटी डाउन होती है, इम्यूनिटी इन अ सेंस जिसे हम भी बोलते हैं भाई कुव्वत मुदाफ़ियत। अच्छा खैर भाई इम्यूनिटी डाउन होने के बाद हमने एक इंजेक्शन यूज़ किया था जो एक इम्यूनिटी बूस्टर है एमीवाइकोम के नाम से। उसे कहा जाता है कि जी वो मौत के अलावा वो हर मर्ज़ का तो एक वो है इलाज है। तो अल्लाह के फजल करम से ये 3-4 चीज़ों का वो ट्रीटमेंट करते हुए, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि आपने 3 दिन कर दिया रोक दिया, समझे कि आपको बीच में गैप दिया, फीवर है कंट्रोल करते हुए, पेन मैनेजमेंट को ना करते हुए, फिर आपने गैप दिया, फिर एंटीबायोटिक यूज़ की तकरीबन कि यार मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि भाई मुझे कितने हफ्ते लग गए या कितने महीने लग गए, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह के शुक्र से ये पूरा ट्रीटमेंट अपने हाथ से किया और वहाँ के बाद से आकर भाई मेरा हाथ खुल गया कि भाई हाँ जी अब जो है वो मैं जानवरों का खुद भी मैं ट्रीटमेंट करूँ। अच्छा भाई अभी हम भी बात करते हैं कि भाई वैक्सीन की बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी वैक्सीन इसमें पाकिस्तान में इस टाइम भी अवेलेबल हैं। 3 तरह की भाई वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक है रशिया की मीवैक MEVAC के नाम से है। दूसरी है टर्की की है, वो है लंपी वैक के नाम से है। अच्छा तीसरी है भाई पाकिस्तानी, ठीक है भाई, वो है गवर्नमेंट वाली है। तो खैर भाई उसके ऊपर लोग करें तो करें, खैर भाई हमें ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन वो आपको जो है वो भैंस कॉलोनी नंबर 2 या 1 से एक ऑप्शन लोगों को जो है वो आपको फ्री की मिल जाएगी, ठीक है ना। अब का खैर वो है मुझे नहीं पता। 1 ml जो है वो पर हेड को पर शॉट जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो मॉनिटरिंग एंड के ऊपर बैठना होता है। खैर आज की वीडियो में मैंने आपको जो है वो लंपी स्किन के जो है वो बारे में मैंने आपको भी पाकिस्तान में की जो अमात हुई हैं उसके बारे में बताया, कुछ एक हिस्ट्री इसकी मैंने आपको हिस्ट्री बताई। अच्छा आपकी जो है वो मैनेजमेंट बताई जानवरों के हवाले से, फार्म की हाइजीन के हवाले से वो है हमने जिक्र किया, वैक्सीन्स के बारे में जिक्र किया और उसके जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में हमने एक डिस्कशन किया। अच्छा कल की वीडियो में इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स हम जो है वो फार्म हाइजीन के हवाले से जो है वो हम जो स्टेप्स या सेफ्टी प्रिकॉशन हमें ले रहे होंगे इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स। कल वाली वीडियो में आप वो देख रहे होंगे। फिर इंशाल्लाह जैसे ही जो है वो लंपी स्किन की जो है वो हमें कोई इसमें से कि जो बेहतर हमें वैक्सीन हमें मिल रही होगी तो इंशाल्लाह हम अपने DG कैटल फार्म के ऊपर ये तमाम जो है वो जानवरों का वो ट्रीटमेंट तमाम जानवरों की वैक्सीनेशन हम एक मुकम्मल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको DG कैटल फार्म और दूसरे घर से आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने हमारा चैनल दूसरा अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो लाजमी भाई सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा भाई हमारा फेसबुक पेज है दूसरे घर के नाम से, आप लोग लाजमी उसको फॉलो कीजिए। और एक आखिरी बात, व्हाट्सएप के ऊपर हमारा एक चैनल बना हुआ है दूसरा घर के नाम से, आप लोग उसको जो है वो लाजमी कि हमें फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स मैं व्हाट्सएप के ऊपर जो चैनल है उसको भी इंशाल्लाह एक आप सब लोगों के सामने अपडेट करूंगा। इसके साथ भाई फॉर पलाई 2026 and 27 डोर्स आर ओपन हेयर, ठीक है। इंशाल्लाह प्रॉपर हम जो है वो है कंटेंट के हिसाब से हम जो है वो सेटअप हम एक अपना वहाँ लेके जाएंगे, उसको भी प्रॉपर हम एक वो पैक करेंगे और वहाँ हम एक उस न्यू एंट्री को जो है वो हम वहाँ पे कंटेंट करेंगे। और जैसे ही जो है वो कंटेंट के जो पीरियड पूरा होगा तो हम उसको अपने व्लॉग में शामिल करेंगे। फिलहाल जो है वो लोगों के लिए, आवाम के लिए अभी हमने जो है वो अपने दरवाजे यहाँ अभी बंद कर दिए हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर अभी खुले हुए हैं। आप लोग फॉर पलाई के लिए आप लोग भी मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0303254447। इंशाल्लाह तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, किस नेक्स्ट वर्ड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त DG कैटल फार्म से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।